जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी इस दुनिया के साथ साथ एक और भी दुनिया हो। एक ऐसी दुनिया जहां जादू असलियत है और भयानक राक्षस हमारे आसपास ही हमारी नजरों से छिपकर रहते हों। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही छिपी हुई जादुई दुनिया की कहानी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो पूरी कहानी ना इसी एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो हमारे साथ साथ ही चल रही है, बस हमें दिखाई नहीं देती। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारी ही जिंदगी की ऊर्जा पर पलते हैं। और कमाल की बात यह है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है डारिया, बिल्कुल एक आम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अपनी ही धुन में। लेकिन उसकी जिंदगी ना बस एक झटके में पूरी तरह बदलने वाली है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो एक ऐसे सच का हिस्सा बनने जा रही है जो हम इंसानों की कल्पना से भी कहीं बहुत आगे है। और फिर होता यह है कि एक दिन उसका एक लॉकेट खो जाता है, और बस उसी पल से अचानक उससे वो सब कुछ दिखने लगता है जो किसी और को नहीं दिखता। डरावने अजीबोगरीब जीव जो इंसानों की ही एनर्जी और उनके इमोशंस को खाकर जिंदा रहते हैं। और ये शब्द डालिया के लिए एक बिल्कुल नई और बहुत ही खतरनाक दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं। उसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में, एक गुप्त संगठन में शामिल कर लिया जाता है। और इस संगठन का काम बस एक ही है, इन अदृश्य खतरों से पूरी दुनिया को बचाना। तो अब जब ये नई दुनिया हमारे सामने आ ही गई है, तो चलिए इस छिपे हुए युद्ध के नियम भी समझ लेते हैं। क्योंकि भाई हर खेल के कुछ न कुछ नियम तो होते ही हैं, और ये वाला खेल तो जिंदगी और मौत का है। तो कहानी के जो असली विलन हैं वो हैं ये परछाइयाँ। ये काली दुनिया से आने वाले जीव हैं जो इंसानों की ही एनर्जी पर जिंदा रहते हैं। मतलब वो धीरे धीरे किसी की भी जिंदगी की पूरी शक्ति को सोख लेते हैं और आखिर में उसे खत्म कर देते हैं। जिस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डारिया अब काम कर रही है, उसका मिशन बिल्कुल सीधा सा है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात है जो याद रखनी है। इन परछाइयों को मारा नहीं जा सकता। नहीं, उन्हें सिर्फ पकड़कर वहीं वापस भेजा जा सकता है जहां से वो आए हैं, यानी काली दुनिया में। तो मतलब यहाँ पर दो दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तो हमारी अपनी रोजमर्रा की दुनिया, और दूसरी है वो काली दुनिया जहां से ये सारा खतरा आ रहा है। और इन दोनों दुनियाओं को जो चीज जोड़ती है वो है पोर्टल्स। और सुनिए, ये पोर्टल्स कोई ऐसे वैसे दरवाजे नहीं हैं। जरा सोच कर देखिए, कहानी में एक कैरेक्टर के बाथरूम में एक पोर्टल है जो सीधे 1860 की एक शांत झील में खुलता है। और डिलीवरी सर्विस के लोग वो इसका इस्तेमाल नहाने और यहाँ तक कि मछली पकड़ने के लिए भी करते हैं। कमाल है ना? चलिए अब कहानी के इमोशनल हिस्से पर आते हैं। मतलब वो पर्सनल लड़ाई और विलन का वो खतरनाक तरीका जिससे वो हमला करता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ दुनिया बचाने की नहीं है, ये किसी अपने को बचाने की भी है। तो जब कोई परछाई किसी इंसान पर हमला करके उसे अपना शिकार बनाती है, तो उस प्रोसेस को पायरेटिंग कहा जाता है। इसमें होता यह है कि परछाई धीरे धीरे उस इंसान की सारी जिंदगी की एनर्जी को एक तरह से डाउनलोड कर लेती है, जब तक कि वो इंसान पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। हाँ, ये लाइन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एकदम सही है। सोचिए जैसे कोई ऑनलाइन मूवीज की पायरेसी करता है ना? ठीक वैसे ही एक परछाई किसी की पूरी जिंदगी को ही अवैध रूप से डाउनलोड कर रही होती है। और डारिया का जो नया दोस्त है सैम, उसके साथ बिल्कुल यही हो रहा है। और यहीं पर दांव और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि विलन अलेक्जेंडर, उसका मकसद सिर्फ एक इंसान को खत्म करना नहीं है। नहीं, उसका असली प्लान तो मॉस्को यूनिवर्सिटी के ठीक नीचे छिपे हुए मेन पोर्टल को खोलना है, ताकि परछाइयों की पूरी फौज हमारी दुनिया पर हमला कर सके। तो चलिए अब सीधे कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। वो पल जहां सब कुछ दांव पर लगा है और वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है। फाइनल लड़ाई अब बस शुरू होने ही वाली है। सब कुछ अब बस इसी एक जगह पर आकर टिक गया है, मॉस्को यूनिवर्सिटी। विलन अपना आखिरी दांव चलने के लिए पूरी तरह तैयार है, और डारिया और उसकी टीम, उन्हें उसे किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। आखिरी पलों में टेंशन एकदम बढ़ जाता है। विलन अपना रिचुअल शुरू कर देता है। डिलीवरी सर्विस उसे रोकने के लिए अपनी जान लगा देती है, लेकिन विलन डारिया को ही पकड़ लेता है और पोर्टल खुल जाता है। वो अपने इरादे में कामयाब हो जाता है। और ठीक इसी पल
कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। विलन को वो पोर्टल खोलने के लिए सिर्फ उस जादुई चीज की ही नहीं, बल्कि एक खास खून की भी जरूरत थी, और वो खून डारिया का था। उसकी अपनी विरासत ही उसे इस पूरी खतरनाक योजना की आखिरी चाबी बना देती है। तो चलिए अब कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ते हैं, वो हिस्सा जहां हमें सॉल्यूशन मिलेगा और हमारे हीरो का असली ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। और यहाँ एक और बड़ा राज खुलता है। सैम, जिसे डारिया इतनी देर से बचाने की कोशिश कर रही थी, वो असल में योगोर नाम का एक लड़का है। वही लड़का जिसे विलन ने सालों पहले किडनैप कर लिया था और उसकी सारी यादें मिटा दी थी। और जब चारों तरफ परछाइयां फैल रही होती है, उसी पल डारिया को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि पावर उस लॉकेट में नहीं थी, पावर तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। अब वो कोई डरी सहमी स्टूडेंट नहीं रही। और फिर डारिया अपनी इसी नई शक्ति का इस्तेमाल करके उस पोर्टल को बंद कर देती है। विलन की हार होती है। ये गोर यानी सैम विलन के चंगुल से आजाद हो जाता है और सालों बाद अपनी माँ से मिलता है। और डारिया वो एक गार्डियन के तौर पर अपनी नई जिंदगी और अपनी नई भूमिका को पूरी तरह से अपना लेती है। तो डारिया ने चाबी बनकर उस दरवाजे को तो बंद कर दिया, जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। पर एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या होगा जब भविष्य में कोई और दरवाजा खोलने की जरूरत पड़ेगी? तब क्या होगा?